Welcome to the Yoga My Life. I think participants are coming. प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ ठीक है सर। काफी समय बाद हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं और ये जूम मीटिंग जो है वो सभी के लिए है और आप अपने क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। कई चीजों को सर हम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एकदम आवाज अच्छे से नहीं आ रहा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है? ज्यादा अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। क्लियर आ रहा है लेकिन कम सुनाई दे अब ठीक आ रहा है ना? अब ठीक आ रहा है? तो आप सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? तो कोई भी क्वेश्चंस जो है आप लिख के पूछ सकते हैं, बोल के भी पूछ सकते हैं। सुन देखे आ गया शुरू में। तो क्योंकि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं अलग स्ट्रीम के participant हैं, कॉमन मीटिंग की कोर्स में बात रखी। पहले रेगुलर हम लोग मीट करते थे तो इसमें जो है चक्र के भी हीलिंग के भी है, अलग अलग लोग जो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे चैनल पे जो है हम कोशिश करते हैं इस बात पे खरा उतरने की कि हम लोग जो है साइंटिफिक स्टडी करें, हर चीज की साइंटिफिक स्टडी करके और उसका डाटा कलेक्ट करें ताकि रियल मायने में हमें जो है रिजल्ट मिल सके। रियल मायने जैसे हम लोग हीलिंग पे काम कर रहे हैं, स्वर्ण योगा पे काम कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग पे काम कर रहे हैं। हीलिंग एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से। लेकिन अपना अपना माइक जिसने क्वेश्चन पूछना हो ना वो माइक ऑन करके बाकी बंद कर दें, क्योंकि ना वो साउंड जो है म्यूट कर दिया है। काफी कुछ क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो हीलिंग एनर्जीज जो है, हीलिंग एनर्जीज से हम 5 तत्वों से हीलिंग लेते हैं, 5 एलिमेंट से। और सर ये अनम्यूट करने वाला है कुछ लोगों का। संदीप जी है एक ब्रिश, उसके वजह उससे ना इको हो रही है साउंड की। हाँ नहीं, अब नहीं होगी, बंद कर दिया मैंने, मैक्सिमम को बंद कर दिया। मैं साथ सकता तो हीलिंग एनर्जी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी साइंटिफिक स्टडी करें तत्व को हम साथ में लेके चलें 5 एलिमेंट्स को। और हमारे स्वर में भी जो है ना 5 एलिमेंट्स विद्यमान रहते हैं। जो पहला एलिमेंट हमारी सांसों में, मतलब हमारा जो शरीर है वो भी एलिमेंट्स का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स का। और ये हर वक्त जो है हमारी सांसों में विद्यमान रहते हैं ये 5 एलिमेंट्स। और अगर हम इस साइंस को सीख लें, यानी कि बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, तत्व जो है वो जुड़े हुए हैं चक्रों से, चक्र जो जुड़े हुए हैं तत्व चक्रों से भी जुड़े हुए हैं, और तत्व स्वर शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी सांसों के अंदर 5 तत्व जो है उनमें से एक तत्व हरदम विद्यमान रहता है। अब हो क्या रहा है कि जो 3 प्रकार की जो नाड़ियां हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, जो मूलाधार चक्र से, मैं एक रिलेशन आपको समझा रहा हूँ इसका। इस जो सेशन के एंड में शायद आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी पैदा होंगे, और उन क्वेश्चंस का हम जवाब भी नेक्स्ट सेशन में लेंगे, कोशिश करेंगे सेशन में लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम उन क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर देंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र नीचे से पहला चक्र है और इस चक्र का जो तत्व है वो अर्थ है, पृथ्वी एलिमेंट है इसका।
इसका जो तत्व है पृथ्वी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। अब यहीं से मूलाधार की जो जगह है, यहीं से 3 नाड़ियां जो है वो 3 की 3 नाड़ियां यहीं से पैदा हो रही है। कीड़ा भी पैदा हो रही है, पिंगला भी पैदा हो रही है, सुषुम्ना भी पैदा हो रही है। मूलाधार चक्र का अर्थ जो है वो एलिमेंट है, पृथ्वी जो है तत्व है। अब तीनों नाड़ियां एक तरीके से पृथ्वी तत्व से पैदा हो रही है। और जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इन तीनों नाड़ियों का, वो है इसका अगला पॉइंट, यानी कि जो पिंगला नाड़ी है वो राइट साइड से उठती है अपने शरीर के, जो राइट हैंड है वहां से उठेगी, और कीड़ा जो है वो लेफ्ट हैंड से उठेगी। उनका जो पहला क्रॉस सेक्शन है वो होता है स्वादिष्टान चक्र पे, जहां पे जो तत्व बदल जाता है जल हो जाता है, हर चक्र के अपने तत्व, और फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और इनका जो फिर अगला जो क्रॉस सेक्शन है, जो एक एनर्जी फील्ड बनता है, वो मणिपुर चक्र है। यहाँ पे तत्व जो है वो अग्नि हो जाता है। इसी तरीके से इनका जो अगला क्रॉस सेक्शन है हार्ट पे, वहां पे वायु तत्व हो जाता है, और उससे अगला जो गले के अंदर विशुद्धि चक्र, यहाँ पे जो तत्व है आकाश हो जाता है। और फाइनली ये तीनों जो है यहाँ मर्ज हो जाती है। अब इसमें जो ईड़ा नाड़ी है वो न्यूरिशमेंट पैदा, ये सटल पाथ है, सूक्ष्म पाथ है, सूक्ष्म एनर्जी है जो हमारे शरीर को न्यूरिशमेंट देती है। पिंगला नाड़ी है वो शरीर को डेवलप करने के लिए काम आती है। अब जो तत्व जुड़े हुए हैं, अब हर वक्त जो है हमारी, और ये जो नाड़ियां हैं ये लगभग 60 मिनट के लिए 60 मिनट के लिए एक समय में रहती हैं, और इन 60 मिनट में पांचों तत्व आगे चले जाते हैं, पांचों के पांचों तत्व आगे चले जाते हैं। यानी कि एक तरीके से 60 मिनट के अंदर पांचों तत्व आगे चले जाते हैं, तो 5 चक्रों की एक्टिवेशन होती ही होती है। अब जिनका सिस्टम खराब हुआ हो किसी भी कारण से, जैसे कि अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो अग्नि तत्व जो है वीक हो गए, तो जो उस चक्र पे, अब मैं एक बार ये भी बता दूंगा कितनी कितनी देर के लिए आती है। अब जो इसमें जो पहला एलिमेंट है पृथ्वी, वो आता है लगभग 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। और जल आता है, पृथ्वी का मतलब अगर मान लो एक पिंगला का एक साइकिल चल रहा है, उसमें 20 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा मूलाधार चक्र, और फिर 16 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा स्वादिष्टान चक्र यानी कि जल तत्व, और उसके बाद 12 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा अग्नि, और ऐसे ही 8 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा वायु, और 4 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा आकाश। ये तो मैंने बताया आपको इससे लेके, पृथ्वी से लेके आकाश तक का कितनी कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं। अब ये किस तरीके से एंटर होते हैं वो एक तरीका है, यानी कि सबसे पहले जैसे पिंगला नाड़ी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो तत्व आएगा वो वायु तत्व आएगा, दूसरा आएगा अग्नि, तीसरा आएगा पृथ्वी, चौथा आएगा जल, और अंत में आएगा आकाश। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानना आवश्यक है, चाहे हमें अपने आप खुद की हीलिंग करनी हो, अपने चक्रों की हीलिंग करनी हो, चक्रा वीकनिंग करनी हो, तत्वों की साइंस को समझना हो, ये बेसिक चीजें हैं, इनको जानना बड़ा जरूरी है, बेहद जरूरी है। अब होता क्या है कि अगर इनमें से कोई, जैसे मैंने बताया कि अग्नि तत्व वीक हो जाए, या फिर आपका जो इससे जो मणिपुर चक्र है वो वीक हो जाए, मणिपुर चक्र जो वीक होगा तो कॉन्फिडेंस लूज होएगा। चक्रों पे एनर्जी, ये जरूरी नहीं कि एक ही जो है चक्र काम करना कम करेगा, दो भी काम करना कम कर सकते हैं, जैसे कि मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। हो क्या रहा है कि जो मणिपुर चक्र है, अग्नि है, वो ऊर्जा का सोर्स है। अग्नि हमेशा ऊर्जा का सोर्स रहा है, हमारे आम जीवन में भी ऊर्जा का सोर्स है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऊर्जा का सोर्स है। स्पिरिचुअल लाइफ में ऊर्जा का सोर्स कैसे है? अग्नि
ऊर्जा देता है, उस ऊर्जा को हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो चेतना है, वो डिसाइड करती है कि उस ऊर्जा को किस ओर भेजा जाए। कई बार बेसिकली जो हमारा सिस्टम है वो खराब हो जाता है, तो उसके लिए हमें रेमेडीज करनी पड़ती है, हीलिंग करनी पड़ती है, और अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन करनी पड़ती है। और अब ये सिस्टम खराब कैसे होते हैं? जैसे कि मणिपुर चक्र मैंने बताया, अग्नि तत्व, वो ऊर्जा का सोर्स है, वहां से ऊर्जा पैदा होनी। उसके ऊपर भी चक्र है, नीचे भी चक्र है, यानी कि ऊपर भी तत्व है, नीचे भी तत्व है। अब जब हम चेक करते हैं, जैसे तत्वों का एनालिसिस करते हैं, तो एक हमारे यहाँ ना नाड़ी तत्व विवेचन होता है, उसमें ना एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा तत्व कितने परसेंटेज में है। तो इसका जो बेसिक परसेंटेज रहना चाहिए वो हर जो तत्व है वो 25% पे रहना चाहिए। और आमतौर पे हमारे ये जो सिस्टम है वो गड़बड़ होता है, यानी कि कोई तत्व बढ़ा होता है, कोई घटा होता है। वो जो मैंने शुरू शुरू में बताया कि 20 मिनट के लिए ये एलिमेंट रहेगा या वो रहेगा, वो उनका पीरियड है। लेकिन अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, उतने टाइम तक चक्र का टाइम रहेगा। अगर उसके अंदर परसेंटेज कम होगी तो वो उतनी वीकनेस भी पैदा करेगा। इसलिए जो हमारे मूड है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलते रहते हैं, और कई बार नेगेटिव विचार अपने आप आना शुरू, बैठे बैठे नेगेटिव विचार आना शुरू कर देते हैं, और फिर वो थोड़ी देर बाद नेगेटिव विचार चले भी जाते हैं। हो क्या रहा होता है कि जब पर्टिकुलर किसी तत्व का और चक्र की एक्टिवेशन का काम शुरू होता है, तो उस तरह के विचार पैदा होने शुरू होते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1 घंटा अगर आप पूरा बैठे तो आपको ये माया समझ आएगी कि किस किस तरीके से जो ये विचार हैं पैदा हो रहे हैं और चले जा रहे हैं, क्यों नेगेटिव विचार आने लग जाएगा, आपको इसके पीछे की साइंस समझ आएगी। और फिर अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले समझना बेहद जरूरी है, किसी भी चीज को करने से पहले उसको समझना बेहद जरूरी है। तो अगर मणिपुर चक्र की ऊर्जा को वीक हो गई है, ऊर्जा वीक हो गई है, तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना मेरा काम करने का मन करेगा, ना मेरा संसारिक काम करने का मन करेगा, ना मेरा किसी से मिलने का मन करेगा, यानी कि अनाहत चक्र पे भी मेरे पास ऊर्जा नहीं है। ना कुछ जानने का मन करेगा, यानी कि विशुद्धि चक्र पे भी मेरे पास ऊर्जा नहीं है। ना ही मेरा कुछ कमाने का मन करेगा, यानी कि मैं एक तरीके से विड्रॉ कर लूंगा। और ये विड्रॉवल जो है सेंसर, वैसे तो विड्रॉवल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, वो योग की भाषा में प्रत्याहार भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो विड्रॉवल ऑफ सेंसेस हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारे बेबसी के कारण, क्योंकि हमारा चक्र सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से जो है ये विड्रॉवल ऑफ सेंसेस हो रहा है। क्योंकि पहले इसको ठीक करेंगे तब जो है ध्यान वाले जो फील्ड के अंदर, तब ध्यान भी होगा, हीलिंग भी होगी, चक्र हीलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो अगर मेरी ऊर्जा जो है वहां पे है ही नहीं, मणिपुर चक्र पे है ही नहीं, मणिपुर चक्र पे नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर मैंने बताया कि कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, एक तरीके से विड्रॉवल ऑफ सेंसेस जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये बेबसी वाला होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। वहां पे विड्रॉवल ऑफ सेंसेस हम करते हैं, यानी कि हम बुरा महसूस करेंगे, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम ना तो अपने जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना हम किसी से मिल पा रहे हैं खुशी खुशी, ना हम किसी से बात कर पा रहे हैं। इस तरह की बेबसी हम महसूस करेंगे। ये मैंने बताया कंडीशन की जब आपका मणिपुर चक्र वीक हो। अब क्या होता है कि चक्र की एनर्जी या तत्व जो है एक साथ दो दो या तीन तीन डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि एक डिस्टर्ब होगा, दूसरा साथ में डिस्टर्ब हो जाएगा। आमतौर पे क्या होता है कि जब मणिपुर चक्र वीक होगा और साथ में अनाहत चक्र वीक होगा, और कई बार क्या होता है कि लोगों के पास अच्छा खासा धन होता है लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं रहते, उनका फिर किसी से मिलने का मन नहीं करता। अलग अलग कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने पहली कंडीशन बताई कि मणिपुर चक्र है वीक, उसके अंदर ऊर्जा है ही नहीं। दूसरी कंडीशन में बता रहा हूँ कि मणिपुर चक्र में ऊर्जा है, लेकिन वो फ्लो कर रही है नीचे के तत्वों की ओर, वो फ्लो कर रही है जल की ओर, और वो फ्लो कर रही है पृथ्वी की ओर। ऊर्जा है हमारे पास, लेकिन वो जो है नीचे के चक्र की ओर बिगड़ने लगता है। बीच में क्वेश्चन भी आ रहे हैं
चक्र किस कारण से बिगड़ जाता है, ये इसके कई सारे कारण हैं। आपका जन्म भी उसका कारण हो सकता है, पूर्व जन्म यानी कि, और आज के जो हालात हैं वो भी इसके कारण। सारा कुछ कहानी है मणिपुर चक्र के ऊर्जा की और उस ऊर्जा के यूज करने की। तभी भगवत गीता में जो कर्म योग का सिद्धांत दिया गया है ना, कर्म योग का सिद्धांत ऑटोमेटिकली, कर्म योग का मतलब होता है कि हम दूसरों की मदद करना शुरू करें बगैर किसी आसक्ति के, बगैर किसी लालच के। जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। आप इस बात को महसूस कीजिएगा, करेंगे जब आप ऐसा करेंगे। हो सकता है आप पहले भी आप में से महसूस करते हो, जब आपकी ऊर्जा वीक हो रही हो, जब आप बेबस महसूस कर रहे हो, जब कहीं से भी हेल्प का कुछ कहीं से भी हेल्प की कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो, यानी कि जीवन में उम्मीद नहीं दिख रही हो, तो आप किसी दूसरे की मदद करना शुरू करें तो कर्म योग का नियम काम करना शुरू कर देता है। कर्म योग का नियम जो है आपकी ऊर्जा को मणिपुर चक्र से उठाकर ऊपर जो है अनाहत चक्र तक लेके आता है। जब आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र पे पहुंचती है तो आप बेटर महसूस करते हो और आप जो है कनेक्टिविटी महसूस करते हो पूरे वर्ल्ड के साथ। तो यानी कि अगर ऊर्जा नीचे के चक्रों की ओर फ्लो कर रही है तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जीवन में आनी शुरू होंगी। आपके मन में सब कुछ होते हुए भी आपका मन नहीं लगेगा, अच्छे अच्छे विचार नहीं आएंगे, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सब कुछ होते हुए भी आप जो है परेशान महसूस करोगे, सब कुछ होते हुए। अगर वो ऊर्जा अब नीचे भी दो, मैंने बताया कि मणिपुर चक्र से नीचे जा रही है, नीचे भी हमारे पास दो तत्व और चक्र है, पहला मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्टान है। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना होता है। वो ना तो उस पैसे को खुद एंजॉय करते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं, ना अपने फैमिली मेंबर्स को करने देते हैं, ना खुद, जिनको हम कहते हैं कि बेहद कंजूस है। वो लोग जो है कमा, उनके पास पैसा पूरा है, कमाने का ढंग भी है, उनको पैसा कमाना भी आता है, लेकिन वो उसको किसी भी तरीके से यूज नहीं करना चाहते। उनके उनका केवल और केवल, उनके पास ऊर्जा है, मणिपुर चक्र उनका बिल्कुल तंदुरुस्त है, पूरी ऊर्जा है, लेकिन उन्होंने उस ऊर्जा को केवल और केवल मूलाधार चक्र यानी कि पृथ्वी तत्व पे स्पेंड किया हुआ है। इस वजह से ना तो वो उसका जो अगला चक्र है स्वादिष्टान चक्र जल तत्व, ना तो लोगों से रिलेशनशिप बना पाते हैं जो वर्ल्ड रिलेशनशिप होती है, ना उसको एंजॉय कर पाते हैं, और ऊपर के चक्रों की तो बात ही छोड़ो। और वो फिर अंत में बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसे लोग जो जिनका केवल और केवल यानी कि सारी की सारी ऊर्जा जा कर रही है केवल और केवल मूलाधार चक्र पे या पृथ्वी तत्व पे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा जो है मूलाधार के साथ साथ जो स्वादिष्टान चक्र है जल तत्व पे भी जा रही है। यानी उनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होंगे वो पैसा भी कमा रहे हैं खूब और उसको एंजॉय करने में वो दूसरों की मदद नहीं करते, सेल्फ इंजॉयमेंट में उनकी कोशिश होती है। ऐसे लोगों को अगर इंग्लिश में एक वर्ड आता है, एक तो ईगो सेंट्रिक वर्ड आता है, एक तो ईगोटिस्ट होता है जो अपने आप को सब कुछ समझता है, एक ईगो सेंट्रिक होता है जो केवल अपने को हर चीज के सेंटर में रखता है, उसको लगता है कि मैं और मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो लोग उस श्रेणी में उन सब चीजों को यूज करते हैं ईगो ईगो सेंट्रिक की श्रेणी में। यानी कि उनकी जो ईगो सेंट्रिक होगा हर चीज में खुद का ही भला सोचेगा या हर चीज में खुद को आगे रखेगा, पैसा खर्च करने में भी खुद पे खर्च करेगा, खुद को एंजॉयमेंट का, बहुत सारे लोग इस श्रेणी में आते हैं। इवन अपने फैमिली मेंबर्स को इग्नोर करेगा, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने दोस्त हैं, उनको, वो लोग ईगो सेंट्रिक दो चक्रों की वजह से होते हैं। उनकी एनर्जी केवल और केवल मूलाधार यानी कि पृथ्वी तत्व और स्वादिष्टान यानी कि जल तत्व की ओर मुड़ रही होती है। अब तक हम समझे कि मूलाधार चक्र की एनर्जी से क्या होता है। ये सारी की सारी जो है ना तामसिक और राजसिक वृत्तियों की ओर लेके जा रही है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे कि उनसे होता क्या है। सारी की सारी तामसिक और राजसिक वृत्तियों की ओर चीजें लेके जा रही है। तो उसके बाद हमने मणिपुर चक्र को देखा कि मणिपुर चक्र हो ही शक्तिशाली है ही नहीं, तो फिर तो एनर्जी ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो फिर एक बेबसी के वातावरण में होंगे कि हम एक दरवाजे के बीच में फंस के खड़े हो गए, ना हम आगे जा पा रहे हैं ना हम पीछे आ पा रहे हैं, तो एक बेबस वाली कंडीशन में हो गए। तो इन सब केसेस में
हम हीलिंग पद्धतियों का सहारा लेते हैं, हम मेडिटेशन की डिफरेंट पद्धतियों का सहारा लेते हैं, प्लस हम कर्म योग का सहारा लेते हैं। आप खुद दुखी हैं, परेशान हैं, मैं आपको एडवाइस करूं कि आप दूसरों की मदद करो। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप खुद दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपका दुख, आपकी समस्या केवल और केवल तभी ठीक हो सकती है जब आप सच्चे मन से ध्यान करना सीखो और इन पद्धतियों का फायदा उठाना सीखो, और आप जो है मदद करने का नियम, जो कर्म योग का नियम है ना, वो इतना अनूठा है, वो निश्चित तौर पे आपका अनाहत चक्र को जागृत कर देता है, निश्चित तौर पे। लेकिन मदद किसी लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, और मदद इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो कि भाई मैं अपना फायदा उठा लूं पहले तो फिर दूसरे की मदद करूं। इस तरीके से अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हमारे जो ये चक्र है, अनाहत चक्र, वो निश्चित तौर पे ये एक परीक्षित वो है, मेरा अनुभव है कि निश्चित तौर पे आपका वो चक्र जो है अनाहत विकसित होगा ही होगा दूसरों की मदद करने से। क्योंकि ना ध्यान में जितने भी आप ध्यानी लोगों को आप उठा के देख लिए, जितने बड़े बड़े लोगों को आप उठा के देख लें, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, उनका जीवन अंततः है, उनका जीवन अंततः इस चीज में एक समय आता है, ध्यान के अंदर भी ना, ध्यान की भी एक लिमिट होती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब दूसरों की मदद करना ही ध्यान बन जाता है। तब ऐसा होता है कि आप ध्यान करो ना करो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन दूसरों की मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दूसरों की मदद करने से ही ये सृष्टि इस तरीके की बनी हुई है, ये प्रकृति इस तरीके की बनी हुई है कि हमें सुख, एडवांसमेंट, जीवन में आगे बढ़ना भी आवश्यक है, और जो परमार्थ यात्रा है हमारी मोक्ष को लेके, साल्वेशन को लेके, वो भी जरूरी है। दोनों दोनों केसेस के अंदर जो दूसरों की हेल्प करना, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो है कर्म योग का नाम दिया, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो, अगर आप जीवन में प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, और हाँ, जो आप मेडिटेशन कर रहे हो या जो तकनीक हम आपको भेजते हैं मेडिटेशन की, हीलिंग की, वो भी कर्म योग ही है, वो उसको आप कर्म योग के तरीके से ही लो। क्योंकि अपने कर्मों को, कोई भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, अपने कर्मों को अगर मैं बगैर किसी आसक्ति के ईश्वर के प्रति निर्मित कर देता हूँ, ईश्वर को सौंप देता हूँ, तो वो कर्म कर्म योग कहलाता है। ऐसा हम जिंदगी के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम कोई स्पेशल समय निकालें या स्पेशल, इसके लिए बस एक भावना और एक थॉट पैटर्न, एक सोच रखना बेहद जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं 3 चक्रों तक ही रखूंगा, आज ऊपर के चक्रों को की ओर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होंगे। आज जो है मूलाधार चक्र जो है, बहुत सारी बीमारियां भी इससे संबंधित हैं। अगर आप किसी डिजीज से ग्रसित हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस कीजिएगा इन पर्सन मुझसे। बहुत सारी बीमारियां इन चक्रों से संबंधित हैं, इन तत्वों से संबंधित है। कोई भी तत्व वीक होगा या स्ट्रोंग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होने पे भी तत्व खराब करते हैं, यानी कि चक्र ओवर एक्टिव हो जाए तब भी परेशानी, तत्व ओवर एक्टिव हो जाए तब भी परेशानी, और अंडर एक्टिवेशन में रहे तब भी परेशानी। तो किसी भी एनर्जी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। अगर हम उसको गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो समस्या पैदा करेगा ही करेगा। अगर एक जगह पे बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी तत्व पे अगर एनर्जी को कोई व्यक्ति परमानेंटली यूज कर रहा है, परमानेंटली उस पर एनर्जी ज्यादा डाल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी जिंदगी को कभी नहीं एंजॉय कर सकता है। ऐसा नहीं, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं जानता, वो अपनी जिंदगी को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता, बेशक वो दुनिया का कितना अपार संपदा, बहुत अमीर व्यक्ति हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं सीखा। तो अब आप क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप पूछिए, लिख के पूछ सकते हैं, बोल के पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ, बोलो राखी। मैंने किसी और की आवाज भी सुनी, शायद उन्होंने पहले पूछा है तो पहले उनको बोलने दे। उनको भी बोलते हैं। सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारा नंबर भी आएगा।
अच्छा, मैं थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा, सॉरी उसके लिए। नहीं, बैटरी कर रही हूँ। मैं एक बारी दूसरों को म्यूट कर रहा हूँ, एक बारी राखी आप बोलो। हाँ, उन्होंने म्यूट कर लिया, आप बोलो, फिर एक एक करके ले लेंगे। अच्छा, ओके। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब ये मूड स्विंग होगा, मतलब अगर मेरा काम करते करते अचानक से मुझे लगा कि मेरा ना पढ़ने का मन कर रहा है ना काम करने का, तो क्या ये मेरे मूलाधार चक्र से ही रिलेटेड है? नहीं, उसमें खाली मूलाधार चक्र से नहीं, मैंने जैसे एक वो बताया कि एक टाइमिंग है। सबसे पहले आपका किसी भी उससे हो सकता है ना, पांचों के पांचों तत्व आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक वायु तत्व भी आ रहा है। मैंने ये बताया कि कई बार हम बैठे बैठे नेगेटिव हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पॉजिटिव भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर विचार की ना अपनी एक सीमा होती है, हर विचार को कुछ देर के लिए रहना होता है और फिर वो अपने आप डिलीट हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि पहले अनाहत चक्र एक्टिव होगा और उसके बाद मणिपुर होगा, फिर अर्थ होगा और अपना मूलाधार होगा, फिर स्वादिष्ठान होगा, अंत में विशुद्धि होगा। ये मैंने एक सीक्वेंस बताई है आपको, ठीक है। इस सीक्वेंस में कोई भी चक्र आप पे इफेक्ट डाल सकता है, कोई भी उस वक्त अगर, अब बात ये है ना, ये तो मैंने सीक्वेंस बताई। अब आपके चक्र सिस्टम का इटसेल्फ जो है एनर्जी कहाँ ठहरी हुई है, अगर वो मूलाधार चक्र पे ज्यादा ठहरी हुई है तो मूलाधार चक्र ही जो है एक घंटे के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिवेशन का टाइम जो है 20 मिनट्स का मूलाधार चक्र पे रहता है। इसलिए जब हम परेशान होते हैं तो परेशानी का सबब जो है जो वो लंबा हो जाता है, ज्यादा समय तक परेशान रहते हैं, ठीक है। अब वो अगर अब जैसे दूसरा, पहले मैंने बताया वायु तत्व आएगा, वो सीक्वेंस बताई, लेकिन जब इसमें तीसरे नंबर पे आएगा पृथ्वी और मूलाधार चक्र, ठीक है। उस वक्त अगर उससे संबंधित विचार ज्यादा है, कोई समस्या है, तो वो एकदम चले आएंगे वैसे के वैसे विचार, अगर आप उस समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझी मैं। आपको क्लियर हुआ? हाँ, मुझे क्लियर हुआ कि जिस भी चक्र से रिलेटेड इश्यू होगा उससे रिलेटेड नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे, और हाँ, हो सकता है या तो पांचों बिगड़ गए हो, या चार या तीन या दो, हाँ। कोई भी चीज हो सकती है, कई बार हम संभावना देख रहे किसी होते चीज। हैं ना, भी हम सोचे जा रहे हैं, कभी कोई विचार आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बदल जाता है, फिर वो शुरू हो जाता है। कभी हम व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, फिर हमें अपनी गाड़ी का विचार आ जाता है, और वो मेरी तो गाड़ी खराब पड़ी है, ठीक है। फिर हमें थोड़ी देर बाद वो विचार भी खत्म हो जाता है, याद आता है कि वो मुझे तो मेडिटेट करना था। मतलब उस वक्त वो चीजें बदल रही हैं, मानस के अंदर वो तत्व और चक्र बदल रहे हैं, उससे रिलेटेड वो विचार बदलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। यही तो सीख रहे हैं ना हम, रोकना ही तो सीख रहे हैं। बात रोकने की भी नहीं है, ये तो एक तरीके से सांस चल रही है, हमें सांस चलती हुई रोकना नहीं है, हमने अवेयर होना है इसके प्रति। यानी कि जब मैं अवेयर हो जाऊंगा ना, तो मैं बुरे की ओर जाऊंगा ना मैं अच्छी की ओर जाऊंगा, ये सिस्टम तो चलता रहेगा, ये सिस्टम रुकेगा तो नहीं। ये हम तो इसको, सिर्फ अवेयर, हाँ, सॉरी सर, आप बात पूरी करिए, सॉरी सर। हमें इसको स्टेबलाइज करना है, ठीक है। जब मैं स्टेबलाइजेशन पे इसको लाके खड़ा कर दूंगा, और जब मुझे मालूम है कि ये चक्र और तत्व इस सीक्वेंस में आएंगे और चले जाएंगे, और मेरे सारे के सारे चक्र जो हैं, अगर मान लो मुझे मालूम है तेज हवा का झोंका आएगा ही आएगा, और मेरी छत पे मैंने सब कुछ सही ढंग से रखा हुआ है, तो मुझे कोई डर नहीं है, आता रहे कितनी मर्जी आंधी तूफान आते रहे। अगर मेरा चक्र सही होगा तो मेरे लिए कोई भी समस्या नहीं है फिर किसी भी प्रकार की। तो हम सीख रहे हैं, हमने उस प्रोसेस को नहीं रोकना, ना ही हम उस प्रोसेस को रोक सकते। हम अपने चीजों को ठीक करना सीख रहे हैं, ताकि हमारी अवेयरनेस वहां से निकल जाए, और हम जब अवेयरनेस वहां से निकाल लेंगे तो अपने आप साक्षी भाव में आ जाएंगे। फिर हमारी यात्रा जो है वो अनंत की ओर अपने आप चलने लगेगी। हमारा उद्देश्य ये है, रोकना हमने किसी चीज को नहीं है, स्टेबलाइजेशन करनी है। जो चीज जितनी चाहिए, एक थाली में हमें खाना चाहिए, उसके अंदर 5 जो तत्वों के 5 स्वाद होते हैं, 5 के 5 स्वाद चाहिए, बस वो मुझे मिल गए, डेट्स ऑल, खत्म बात, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इसको हाँ, हम जितना अवेयर रहेंगे अपने विचारों के प्रति, हम उतना ही इसको स्टेबलाइज करते जाएंगे। यस 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 यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अवेयर भी तभी ठीक है। रहेंगे जब वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। अगर मेरा चक्र जो है वो सही नहीं है तो मैं अवेयर भी नहीं रह पाऊंगा।
ठीक अच्छा है ना, इसीलिए वो हम उनको कर रहे हैं, तभी आप ये चीज कर पा रही हैं। अब हम सभी लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हमने वहां पे सेट किया है, तभी हम इन बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। सही बात। और क्वेश्चन किसी ठीक है और सर। पूछ रहे थे, कोई और पूछना चाह रहा था कोई? हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या वो मणिपुर चक्र के टाइम कारण लगता है। ही है। और वो दूसरा मणिपुर मेरा ये चक्र। क्वेश्चन है हाँ, कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। बहुत जल्दी। देखो वही बात है ना कि आपकी ऊर्जा, मणिपुर चक्र वीक है, और वो ऊर्जा का बहाव जो है वो स्वादिष्टान चक्र की ओर है, जल तत्व की ओर है, इसलिए भावुक बहुत जल्दी हो जाते हो। ठीक है। और आपके केस में कुछ ऊर्जा जो है आपकी अनाहत चक्र पे पहुंच रही है, लेकिन मणिपुर चक्र वीक होने की वजह से आपकी जो समस्या है जो आप बता रहे हो, वो मणिपुर चक्र के वीक होने की वजह से। सबसे मेन जो मुद्दा है आपका मणिपुर चक्र में, वो जैसे स्ट्रोंग होगा, ये भावुकता वाली बात तब भी रहेगी, भावुक आप तब भी होगे, लेकिन उसका अब कंडीशन अलग है भावुक होने की, तब अलग होगी। ठीक है। और जब भी कोई स्पिरिचुअल वीडियो देखते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है कभी हाँ, कभी। वो तभी कह रहा हूँ ना कि आपका कुछ पार्ट जो है अनाहत चक्र पे भी मूव कर रहा है, लेकिन जो आप डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूजन है, अभी अनाहत चक्र भी पूरा खुला नहीं है और मणिपुर चक्र भी डेवलप नहीं हुआ, तभी कंफ्यूजन है। डिसीजन आदमी तो ही नहीं लेता जब लैक ऑफ नॉलेज होती है, कंफ्यूजन होता है, कुछ ना कुछ स्टक होता है। जब हमारी लैक ऑफ नॉलेज खत्म हो जाती है तो हम फटाफट डिसीजन लेते हैं, जब हम बिल्कुल प्रकाश होते हैं जीवन में, तभी कहते हैं ना अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्यु मां मृत्युंगमे। वो तभी इसलिए कहते हैं कि भी जीवन में प्रकाश हो, ताकि सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा नजर आए, तो फिर सब कुछ आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी लौट आता है। भावुकता, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं एक प्रेम रूपी गुण के कारण, भावुकता तो खैर लंबे समय तक रहेगी, उसका वो एक अलग टॉपिक है, उसको फिर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो प्रेम का टॉपिक है भावुकता। लेकिन जो आपका डिसीजन वाली जो बात कर रहे हो, उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया। और कोई क्वेश्चन? यस जी प्लीज। प्रणाम सर। हाँ जी हाँ बताइए। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी जो चक्र है वो तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं ना? सूक्ष्म शरीर में, बिल्कुल। जी, तो जब हमारे चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं तो उससे पहले हमको जो मेरे विचारों से मैं बोल रही हूँ कि उससे पहले हमें तत्वों को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर तत्वों को में रख पाएंगे तो हम चक्र पर अगर हम ध्यान करना चाहे तो वहां पर भी हम आराम से कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल सही। ये जो हम सारी सारी बातें कर रहे हैं ना, ये सूक्ष्म की बातें कर रहे हैं। चक्र भी सूक्ष्म है, तत्व भी सूक्ष्म है, जो शुरू में पर क्या पिंगला से शुरू किया वो भी सूक्ष्म है, सारी सूक्ष्म हाँ शरीर जी की ही बातें कर रहे हैं। जी जी और वो सही तो है कि तत्वों को अगर आप बैलेंस रखोगे तो चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, चक्र बैलेंस होंगे तो जिंदगी में स्टेबलाइजेशन आनी शुरू हो जाएगी। मतलब मैंने दो चीजों का टच किया, एक तो चक्र किस सीक्वेंस में आते हैं, तत्व किस सीक्वेंस में आते हैं, दूसरा मैंने टच किया कि तत्व कितने बैलेंस है, कितने प्योर है, कितनी परसेंटेज में है, और अगर विकृत होते हैं तो क्या होता है, और शुद्ध होते हैं तो क्या होता है। यानी कि हम इस सिस्टम को समझें पहले। ठीक है। हम मेडिटेशन की तकनीक कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, इन चीजों को समझें कि ये ऐसी हैं, और इनको जब तक हम गड़बड़ नहीं समझेंगे तो तब तक हम सुधार भी नहीं समझ पाएंगे। तो हम इन चीजों को समझें कि मेरी इस चीज में कमी है और मेरे को इस चीज को ठीक करना है। और कोई क्वेश्चन? तो नमस्ते सर। जी जी सर, तो वो खान पान पर भी ध्यान रखने से तत्वों का वो आगे बैलेंस में लेंगे, रह सकते हैं। वो आगे लेंगे, हाँ वो जी क्वेश्चन भी लेंगे, वो सेशन भी लेंगे, आगे लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ जी अब और कोई पूछ रहा था, पूछे। नमस्ते सर, मैं बोल रही हूँ कि हाँ जो अब हम ये करते हैं, मेडिटेशन जब करते हैं, हम तो हाँ। करते तो हैं, लेकिन बीच बीच में बाहर का आवाज तो सुनाई देता ही है। वो क्या ठीक है कि नहीं, मतलब गलत है? नहीं देखो, है तो वो
आवाज सुनाई दे रहा है उसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे है। इसका मतलब अगर मैं मेडिटेशन करते हुए बाहर की आवाजों की ओर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, इट मीन मेरी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो पूर्णतया मेडिटेशन में नहीं है। समझे आप? यानी कि मेरी जो कंसंट्रेशन है वो पूर्णतः, हम इसको इस तरीके से टेक्निकल वे में समझेंगे। अगर अभी भी मेरे को बाहर की चीजें समझ आ दिख रही हैं, बाहर की चीजें उनको मैं देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब समस्या है। ठीक है, इसका मतलब मेरी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन मेडिटेशन में नहीं है। उसको इस तरीके से समझेंगे, फिर उसको हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उसका हल करने की कोशिश क्या है कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठूं तो अपने आप को मैं इंस्ट्रक्शन दूं कि भी आज जो है मैं मैक्सिमम टाइम जो है वो अवेयर रहूंगा, अपना ध्यान बाहर नहीं जाने दूंगा, और मैक्सिमम टाइम तक जो है मैं अपने अवेयरनेस को बनाए रखूंगा। यही इसका तरीका है। गलत ठीक कुछ भी नहीं है, हमने एनालाइज करना है और उसको अपने आप को गिल्ट फीलिंग नहीं करनी है कि भाई आज मेरी मेडिटेशन हुई, मेरे से तो होती नहीं। बहुत सारे आप में से है जो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। विश्वास ऐसा हो रहा कुछ है, नहीं है। नहीं तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ठीक है, बेकार है कहना। हर चीज का एक तरीका है, हमें उन चीजों को समझना है, फिर उसको करेक्ट करना है। वन बाय वन चीजों को करेक्ट करते चले जाएंगे ना, तो सारी ये सारी समस्याएं जो है खत्म होती चली जाएंगी। तो ठीक है, टाइम हो गया आज का, और अगला सेशन में जल्द रखूंगा। आप अपने क्वेश्चन भी नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है? और फिर अगले सेशन में हम सर एक आखिरी सवाल हाँ पूछो। सर कर्मयोग के ऊपर था कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा मेरे कर्म को क्लीन करने में। इज दिस ओके? मतलब ये भी हम कर्मयोग के विरुद्ध में नहीं जाते, ये इंटेंशन रख कर कि ये मुझे मदद कर रहा होगा ये कर्म। नहीं, ये भाव जो है हमें, तभी तो मैं कह रहा हूँ इस सिस्टम को समझने की बात कह रहा हूँ। हम एक्चुअली जब किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, हमारा इंटरेक्शन एक्चुअली उस व्यक्ति विशेष से नहीं हो रहा, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है नेचर से। वो व्यक्ति भी नेचर का प्रोडक्ट है और मैं भी नेचर का प्रोडक्ट हूँ। जब मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं नेचर का प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ, एक तरीके से मेरे अंदर अहम आ गया, मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो ये भाव रहता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, ये मेरी बदले में भाव करेगा। एक मैं इनपुट डाल रहा हूँ प्रकृति में। जब मैं इस बात को समझ जाऊंगा कि मैं प्रकृति, ये जो मैं हेल्प कर रहा हूँ इस व्यक्ति विशेष की नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हेल्प कर रहा हूँ किसकी? उस नेचर की हेल्प कर रहा हूँ जिसने इसको पैदा किया है। उसी नेचर ने मुझे भी पैदा किया है। आज इसको इस चीज की जरूरत है तो मुझे नेचर ने दिया तो मैं उसको दे रहा हूँ। अगर हम इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो ये समस्या जो आपके दिमाग में आई है, हर किसी के दिमाग में आती है, ये रिमूव हो जाएगी। हम इसको टेक्निकल तरीके से लेके चलेंगे। तो हमको ये इंटेंशन रखना है कि हम यूनिवर्स को दे रहे हैं और यूनिवर्स से ही ले रहे हैं। यस, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब मैं किसी आदमी को आपके पास भेजूं भी इसकी हेल्प कर दो, आपका उस आदमी से थोड़ी मतलब है, आपका तो मेरे से मतलब है। गुरु जी ने कहा है तो करनी है, खत्म बात। वो कौन है, लड़की है, लड़का है, गरीब है, अमीर है, बच्चा है, छोटा, आप कुछ भी नहीं पूछोगे। आप कहोगे ठीक है जी इसकी हेल्प हम कर देंगे। वो भी कुछ कहेगा तो आप यही कहोगे कि हम तो हमारे गुरु ने कहा है उनके हिसाब से कर रहे हैं, आप जो भी कहोगे हम कर देंगे। समझे आप? जी हाँ जी, समझ गई। चलो सर ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अब टाइम खत्म हो रहा है, आप अगली बार कीजिएगा। चलिए ठीक है जी। ठीक है, नमस्ते गुरु जी, सवाल था गुरु जी। हाँ प्रणाम। हेलो, नमस्ते सर।